हेलो दोस्तों, यूट्यूबर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं कक्षा 7 यूपी बोर्ड की वीडियो बना रहा हूं। तो अब तक जो है हम अभ्यास 1B के प्रश्न नंबर 3 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बताया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 में हमें 4 परिमेय संख्याएं दी गई हैं और प्रत्येक परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहली परिमेय संख्या दी गई है 3/4, इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं परिमेय संख्या के दर्शाने के लिए एक संख्या रेखा बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 0 लिख रहा हूँ, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस पर 1 लिखेंगे और थोड़ी सी डिस्टेंस पर फिर 2 को लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखना है परिमेय संख्या कैसी है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी परिमेय संख्या का ऊपर का भाग छोटा है और वो परिमेय संख्या जो है प्लस की है, तो सीधी सीधी बात है वो परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच में होगी। तो ये परिमेय संख्या भी प्लस की है और इसका ऊपर का भाग भी नीचे वाले भाग से छोटा है, तो ये परिमेय संख्या भी 0 और 1 के बीच में ही होगी। तो 0 और 1 के बीच में इसे परिमेय संख्या को दिखाएंगे। ठीक है, 0 और 1 को जो है उतने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जितना नीचे लिखा होता है। जैसे कि 4 लिखा है तो 0 और 1 को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 1 एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्या करना है, 4 में से जो 3 पार्ट होंगे उसी को 3/4 कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 पार्ट है ये, 2 पार्ट ये हैं, 3 पार्ट ये हैं, तो ये 4 में से 3 पार्ट हैं। ठीक है, 4 में से 3 पार्ट जो हैं ये 3/4 हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 और ऊपर लिख देंगे a। ठीक है, इस तरीके से जो है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। तो लास्ट में एक बात लिखेंगे, 3/4 को संख्या रेखा पर a द्वारा निरूपित किया गया है। इस तरीके से जो है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न दिए गए हैं। अब चलिए अगली परिमेय संख्या पर आते हैं। अगली परिमेय संख्या दी गई है 3/5। 3/5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हम सबसे पहले संख्या रेखा को बनाएंगे। संख्या रेखा ये मैंने बनाई है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 1 और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 2। ठीक है, अब क्या करना है, इसका भी देखिए ये परिमेय संख्या जो लिखी है ये भी प्लस की परिमेय संख्या है और इसका भी ऊपर का भाग छोटा है। तो सीधी सी बात है ये भी 0 और 1 के बीच में ही होगी ये परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस बार जो है नीचे 5 लिखा है। ठीक है, तो 0 और 1 को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट ये हो गए, 3 पार्ट ये हो गए, 4 पार्ट ये हो गए, 5वां पार्ट ये हो गया। ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब क्या देखना है, 5 में से जो 3 पार्ट होंगे उसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो 5 में से 3 पार्ट देखने हैं कहाँ पर हो रहे हैं। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। ठीक है, तो 5 में से 3 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3/5 और ऊपर लिख देंगे a। ठीक है, तो इस तरीके से संख्या रेखा पर दिखाना होता है किसी भी परिमेय संख्या को। अब लास्ट में एक बात लिखेंगे, 3/5 को संख्या रेखा पर 3/5 को संख्या रेखा पर a द्वारा निरूपित किया गया है। a द्वारा निरूपित किया गया है। तो इस तरीके से जो है किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। अब चलिए अगली परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाते हैं। तो अगली परिमेय संख्या हमें दी गई है 5/8। तो इस परिमेय संख्या का भी जो है ऊपर का भाग छोटा है और ये परिमेय संख्या भी प्लस की ही है। ठीक है, और इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले संख्या रेखा को बनाते हैं। संख्या रेखा ये मैंने बनाई है। यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ और यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, ये परिमेय संख्या का ऊपर का भाग छोटा है तो सीधी सी बात है ये 0 और 1 के ही बीच में होगी। और कितने पार्ट करने हैं, इस बार नीचे 8 लिखा है तो 0 और 1 को 8 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरीके से 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया है मैंने। अब क्या करना है, 8 में से 5 पार्ट जो होंगे उसे 5/8 कहेंगे। तो 5 पार्ट देखते हैं कहाँ पर हो रहा है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 पार्ट कंप्लीट हो रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5
और ऊपर लिख देंगे ए। ठीक है, इस तरीके से परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाते हैं, बहुत ही आसान है। तो लास्ट में एक बात लिखेंगे यहाँ पर भी 3/5 को संख्या रेखा पर ए द्वारा निरूपित किया गया है, ए द्वारा निरूपित किया गया है। अब चलिए अगली परिमेय संख्या पर आते हैं। अगली परिमेय संख्या दी गई है 3/16, तो ये भी प्लस की परिमेय संख्या है और इसका भी ऊपर का भाग छोटा है, तो सीधी सी बात है ये भी परिमेय संख्या 0 और 1 के ही बीच में होगी। तो चलिए सबसे पहले परिमेय संख्या रेखा को बनाते हैं। संख्या रेखा ये मैंने बनाई है, यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, 0 और 1 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, इस बार 16 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, थोड़ा छोटा रह गया है तो 15 16 यहाँ पर हो गया। ठीक है, और 2 को भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, जगह कम पड़ गई। तो अब देखिए क्या करेंगे, 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया है 0 और 1 को। अब देखने हैं कि 16 में से 3 पार्ट देखने हैं। 16 में से 3 पार्ट जो होंगे उसी को 3/16 कहेंगे। तो एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट ये हो गए, 3 पार्ट यहाँ हो गए। तो यहाँ पर जो है 3/16 होगा, 3/16 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे ए। ठीक है, इस तरीके से जो है परिमेय संख्याओं को, किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। तो लास्ट में यहाँ पर भी एक बात लिखेंगे, 3/16 को संख्या रेखा पर ए द्वारा निरूपित किया गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अभ्यास 1B का प्रश्न नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 5 की बारी है और प्रश्न नंबर 5 को हम अगली वीडियो में करने वाले हैं और प्रश्न नंबर 5 की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।